अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ कारी मोहम्मद फारूक अत्तारी और आपको अपने चैनल पर आने के लिए मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहेंगे और ये पैगाम दूर दूर तक पहुँचाने में मेरी मदद करेंगे। आज की इस वीडियो का सवाल भी बड़ा अहम है और उसका जवाब भी बड़ा अहम है। नए स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो बड़ी तवज्जो के साथ इस सवाल का जवाब सुने। पहले सवाल हाजिर है। सवाल ये है कि कारी साहब, जब हम वजीफ़े के लिए बैठते हैं, जब हम अमल करने के लिए बैठते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पूरे जिस्म में दर्द होती है और बाज़ मर्तबा सिर्फ हमारे सर में दर्द होती है। सर वज़नी हो जाता है, जिस्म बोझल हो जाता है और पढ़ाई के दौरान नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो इसका बड़ा ही मुख्तसर आपकी खिदमत में जवाब अर्ज़ कर रहा हूँ, आप तवज्जो फरमाएं। देखिए, सबसे पहले तो जो आमिलीन बनने का शौक़ रखते हैं उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अमलियात शुरू करने से पहले मुकम्मल तौर पर अपना इस्तिखारा करवाएं। किसी रूहानी उस्ताद से, किसी रूहानी मुआलिज से अच्छे तरीके से अपना इस्तिखारा करवा लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके साथ जादू के मामलात होंगे या जिन्नाती मामलात होंगे, आसेबी मामलात होंगे, किसी भी किस्म के रूहानी मामलात होंगे तो वो आपके सामने आ जाएंगे। और मेरा मुखलिसाना मशवरा आपके लिए ये है कि अगर इस्तिखारे में ये बात साबित हो जाए कि आपके साथ रूहानी मामलात हैं, जादू के, जिन्नात के, आसेब के या नज़र बद के, तो फिर आप ऐसा करें कि पहले बाकायदा तौर पर अपना इलाज करवाएं। जादू जिन्नात की मुकम्मल तौर पर काट करवा दें, मुकम्मल तौर पर जादू जिन्नात का इलाज करवाएं और उसके बाद अपना ये अमल शुरू करें। क्योंकि जब आप वजीफ़ा करते हैं, जब आप वज़ाइफ करते हैं तो एक बड़ा रूहानी सा माहौल होता है और बड़ा नूर भरा माहौल होता है। मुवक्किलीन हाजिर होते हैं और अगर आपके ऊपर जादू जिन्नात के मामलात हैं, रूहानी मामलात होंगे, तो यकीनन आपका बदन वज़नी हो जाएगा, आपके जिस्म में एक बोझ सा महसूस होगा, मतलब कि आपका जिस्म बोझल हो जाएगा, सर में दर्द होगा और नींद का आना तो ये लाजमी है। तो फिर आपकी नींद भी आपको बहुत ज़्यादा आएगी अमल के दौरान। तो इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आप अपना इलाज करवाएं। अगर आप ये महसूस करते हैं कि मेरे साथ कोई मसला नहीं, मैंने रूहानी तौर पर चेक करवा लिया है, मैंने इस्तिखारा किया है, मैं इस लिहाज से बिल्कुल क्लियर हूँ, तो फिर उसमें यह है कि अगर आपको पढ़ाई के दौरान सर में दर्द होती है या बदन में दर्द होती है तो उसका बिल्कुल आसान सा तरीका यह है कि 21 मरतबा सूरतुल फील पढ़कर पानी पर दम कर लीजिए और उस पानी को आप पिया करें। जब 21 मरतबा सूरह फील के दम किया हुआ पानी आप पिएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वजीफ़े के दौरान आपके सर में दर्द नहीं होगी और आपका बदन भी बोझल नहीं होगा। और नींद का जहाँ तक मामला है तो वो तो ज़ाहिरी बात है, अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो फिर आपको पढ़ाई के दौरान मुकम्मल नींद आएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने नींद, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी नींद पूरी होती है, आप मुकम्मल आराम करते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई के दौरान आपको नींद आती है। उसकी वजह यह है कि उस वक़्त रहमत इलाही छमाछम आप पर बरस रही होती है। आप रहमतों की चादर आपके ऊपर समझ ले तन जाती है, एक रहमतों की चादर के साए में आप होते हैं। तो जब रहमतों की थपकियाँ पड़ रही होंगी तो नींद का आना तो लाजमी है। तो इसलिए उस वक़्त आपको बहुत कंट्रोल की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात इसमें पढ़ाई भूल जाती कि आपने कितनी पढ़ाई की, कितनी नहीं की। तो अगर बिलफ़र्ज़ ऐसा है तो आप ऐसा कीजिए कि सबसे पहले अपनी नींद पर गौर कीजिए कि आप कितना सोते हैं। हमारे बहुत से दोस्त माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं, वो सारा दिन काम पे रहते हैं, सुबह उन्होंने काम पे भी जाना होता है और फिर काम से आने के बाद वो सारी रात बैठे रहते हैं, 12-1 बजे तक अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, फिर सुबह काम पे जाते हैं। तो इससे आपकी नींद जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, आपको सोने का टाइम जो है ना वो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो जब आपको सोने का टाइम नहीं मिलेगा तो यकीनन जब आप पढ़ाई करेंगे तो फिर आप झूमते रहेंगे, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, आपको झोंके आएंगे, झटके लगेंगे, तस्बीह हाथ से गिर जाएगी, पता नहीं चलेगा कि कितनी पढ़ाई कर ली है, कितनी बाकी रह गई है। तो ये जो चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा मसला हो रहा है
تو پھر ایک بوتل لے لیجئے آپ، اس کے اوپر وہ شاور والا جو سسٹم ہوتا ہے وہ کر لیجئے، تو وہ جب نیند زیادہ آنے لگے تو اپنی آنکھوں کے اوپر پانی کے چھینٹے مارتے رہیے تاکہ آپ کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔